नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त 4:50 हो रहे हैं और आप सब देख रहे हैं गूंज का स्पेशल एडिशन। आपको पता है हम कहाँ हैं? हम मीठी जुबान वाली जमीन पर हैं जिसे मधुबनी कहा जाता है। मधु मतलब शहद, बनी यानी बाणी, वाणी। शहद की वाणी बोलने वाले इन तमाम लोगों के बीच न्यूज 18 इंडिया पहुंच चुका है। कल बम्पर वोटिंग हुई थी, लेकिन आप याद रखिए अभी दूसरे फेज की वोटिंग बाकी है और इसीलिए वो तमाम जिले जहां पर वोटिंग होने वाली है, न्यूज 18 इंडिया वहां पर पहुंचने वाला है। तो मैं लिख कर लाई हूं, कहते हैं आहा सब कना छीनी, हम आयले छी आहा के दरबार। तो अगर आहाक आज्ञा हो तो हम गूंज का शुरुआत करी दे। तो यहाँ मिथिलांचल में मधुबनी के लोगों की आज्ञा है, शुरू कर रहे हैं हम गूंज, ये बताते हुए कि इस बार यहाँ पर जो कड़ा मुकाबला है उस पर सबकी पैनी नजर है। और एक बात बता दूं, मंच पर जितने भी लोग अभी मौजूद हैं वो इस बात को ना भूले कि केवल 5 नहीं, यहाँ छठा मंच जन सुराज की तरफ से भी सज चुका है और इसीलिए जन सुराज के भी यहाँ पर बहुत सारे समर्थक नजर आ रहे हैं। तो क्या कांटे की टक्कर, चाहे वो महागठबंधन वर्सेस एनडीए हो, तीसरे कोण से यानी जन सुराज से भी मिलने वाली है, यही जानने की कोशिश होगी। चलिए शुरू करते हैं गूंज इन्हीं आंकड़ों के साथ। मंच पर जो लोग हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं उन सब से आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूँ। ऋषिकेश कुमार रागर साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषिकेश जी। कन्हैया सिंह एलजेपीआर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जोरदार तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए भैया लोग। गुलाब यादव जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व विधायक। अरे वाह विधायक जी, आपका तो बड़ा जलवा है यहाँ पर। भारती मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई है, जेडीयू की महिला प्रदेश अध्यक्ष है। और हमारे साथ शीतलांबर झा जी कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष। आपका भी कम जलवा नहीं है साहब। शुरू करते हैं गूंज। सबसे पहले भाई, चूंकि आपके लिए जोरदार तालियां बजी है तो आप ही से शुरू किया जाए। बम्पर वोटिंग हुई है, वोट चोरी या फिर मुद्दों की सीनाजोरी? देखिए, बम्पर वोटिंग हुई है। हाँ। ये हमारे महागठबंधन के पक्ष में हुआ है और 2/3 से पहले चरण में हम लोग जीत रहे हैं। मैडम सुना आपने, वोटर आए हैं आपको भगाने के लिए। सबसे पहले तो रुबिका लियाकत जी मिथिला के पावन भूमि पर अहाँ के हम संपूर्ण मिथिलांचल वासी के तरफ से हार्दिक स्वागत करे छी। वैदेही के धरती छे। और अब मैं विषय पे आ जाऊं। जितने भी यहाँ लोग हैं, आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत अभिवादन और प्रणाम। कि जो कहा है अभी आरजेडी से जो यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगी जी। कि कल प्रथम चरण में 64.66% की वोटिंग हुई है और ठीक 1.25 साल पहले 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें वोटिंग प्रतिशत बढ़ी थी और महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत बढ़ी थी और सरकार एनडीए की बनी थी। दिल्ली में और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और केंद्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को वो आशीर्वाद गया था। तो रुझान कहता है कि एनडीए की सरकार आ रही है। भारती जी, लेकिन 19 साल से तो आप ही है ना, यही जलवा है। एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं इस बार आपको परेशान करेगी? रूबिका जी, ये बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया कि 19.5 साल हो चुके हैं, 20वां साल चल रहा है, मगर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जलवा उसी तरह कायम है। और वो आप यहाँ देख रही हैं, भारत का एकमात्र अर्बन हाट, जहाँ आज मैं उस मिथिला हाट में भी आपका स्वागत करती हूँ जिसका उद्घाटन
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2 साल पहले किया था। और इसी गांव के बेटा हमारे जदयू आप के बिल्कुल राष्ट्रीय बोलिए आप, अध्यक्ष बिल्कुल कार्यकारी बोलिए। संजय झा जी का अब वो जनता ने कॉन्सेप्ट फर्स्ट था। गियर डाल चुका है। एकदम महिला है कि ये जलवा है। आपने नीतीश महिला कुमार का जी मुद्दा जो उठाया। बरकरार है। भारती जी रुक जाइए। आप ये कह रहे हैं कि आपने विकास किया, आपने ये कहा कि नीतीश बाबू के राज में विकास हुआ है। एक बड़े पैमाने पर मैं वोट करवा देती हूँ। क्या मिथिला का, खासकर मधुबनी का विकास हुआ सड़कों के केस में? नहीं हुआ? हुआ है? नहीं हुआ है? हुआ, मिथिला का विकास हुआ है। विकास हुआ? एकदम नहीं हुआ है। नहीं हुआ विकास। मिथिला में लूट हुआ। ये रावण का लंका है। एक गरीब कचरी मुड़ी नहीं बेच सकता है, रोटी नहीं। ये कुछ लोग, ये नीतीश कुमार के दलाल है। ये सोना का आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ हाँ, विकास हुआ कि नहीं? विकास इसी हुआ क्योंकि पहले 17 लाख मात्र बिजली घर में था, अभी 2 करोड़ 14 लाख घरों में बिजली पहुंच चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, जी ठीक है। आप कैमरा पर्सन भी बने हुए हैं, एंकर भी बने हुए हैं। नहीं, मैं कैमरा पर्सन नहीं हूँ। मैंने जो विकास देखा है कि बिहार में रोड का जाल बिछ गया है। पहले मात्र 14 लाख घरों में बिजली थी, अब 14 लाख घरों में। ओके, विकास हुआ है। मैडम एक मिनट। अरे रुक, हाँ। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। मिथिला हाट में आप यहाँ पर कैंप लगाए और हम भोजपुरी आर्टिस्ट हैं। और विकास की बात रही, विकास कहीं नहीं हुआ है। और आप अभी एयरपोर्ट से आए हैं, आप रास्ता को देख लीजिए। NH है, हम लोग का 57 NH है। क्या चीज का विकास किया है? महिलाओं को बढ़ावा देना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। धन्यवाद। बुरा क्यों नहीं है? बहुत अब कैसे बात धन्यवाद। करके महिला हमारा रोजी रोटी नहीं चलाता। हम मर्द है, हम जाते हैं बाहर। क्या बात कर रहे हैं आप? तो मैं भी तो आई हूँ बाहर। क्या बात कर रहे हैं कि महिला कमाती नहीं है? आप महिला को छोड़ के रोजगार उसका पति को कहा जाता है, बाहर जाता अरे पति पत्नी सब बराबर है भैया। शादी हो गई आपकी? है। बेरोजगार अभी शादी हो गई आपकी? नहीं, हम क्या बोले, शादी हो गई आपकी? मैडम ना हम बीजेपी पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी है। अरे वो समझ गई, सवाल पूछ रही हूँ। शादी हो गई आपकी? हम पढ़ाई लिखाई करते हैं अभी भी। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, तो आप कह रहे हैं महिलाओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना मैडम हम लोग को जो है बेरोजगार जो है यहाँ पर बैठा दिया है। अरे तो वो तो आप अपने हिसाब से चलेंगे, उसमें महिलाओं के आपको पीछे खींचने की क्या जरूरत है? विकास का बात किए ना, महिला के छोड़कर विकास कहाँ किए हैं? अब विकास का बात कर रहे हैं ना, महिला के छोड़कर विकास दिखाइए ना हमको। वो एयरपोर्ट दिखा रहे हैं, अभी भी मेरा मध्यपुर में दूध मिल बोल रहे हैं हाँ। अभी भी मेरा मध्यपुर में दूध मिल जो है वैसी पड़ा हुआ है। ओके, महिलाओं के विकास पर पहले महिलाओं आ रही भाई साहब, पहले महिलाओं के विकास पर बोल रहे हैं। महिलाओं के विकास हुआ, केवल वही हुआ और कुछ भी नहीं। लोग लालटेन छोड़ के बिजली पे शिफ्ट हो गए, ये विकास नहीं है। सारा डेवलपमेंट किए हैं दीदी जी। सड़क देखिए, पहले सड़क का तुलना की। ओ भोजपुरी भैया आइए ना इधर, आर्टिस्ट रुकिए भैया, रुकिए मैडम, बैठिए, आइए। हाँ अरे रुक जाइए, हाँ आइए भाई। ये कह, अरे इधर आइए ना, आप भी तो स्टार बन गए हैं। जी, आप कह रहे हैं कि विकास महिलाओं का हुआ और किसी का नहीं। हाँ मैम इनको बोलिए कि लोग लालटेन छोड़ चुके हैं अब, ठीक है, बिजली पे शिफ्ट हो गए। तो किसकी, ये आरजेडी की सरकार कर सकते हैं, बीजेपी किए हैं सब, नीतीश जी किए हैं। मैडम हम क्या बोले ना, हम आपको क्या बोले ना, हम बीजेपी भक्त ना कांग्रेस भक्त है, ना हम आरजेडी भक्त, किसी का भक्त नहीं है। हम एक किसान का बेटा हूँ और मेरा बाप अभी भी किसानी करती है। और आप पूछ लीजिए महिला लगता है कि किसान छोड़ दे, खेती करना छोड़ दे, ये चाहते हैं आप? सुन लीजिए। अरे आपकी तो सुन के आई हूँ ना, रुकिए। नहीं, ये चाहते हैं कि किसान खेती करना छोड़ दे, किसान की मौजूदगी। अरे वो ये कह रहे हैं कि किसान का बेटा है, वो ये कह रहे हैं कि सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। कैसे विकास नहीं हुआ? कहाँ गाँव जाइए आप, पक्की सड़क बन चुकी है, कच्ची सड़क से जाइए आप, पक्की सड़क बन चुकी है। एक मिनट शांति रहिए, एक मिनट। आप ही लोग का इंडिया का सीएम मंडल है, परिवहन मंत्री है, बिहार का मंत्री है, वो पटना। हाँ जब पहले 2095 से 2000 के बीच में पटना से आने में 14 से 15 घंटा लगता था, और ये पटना से झंझारपुर आने में 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। अरे भाई इतना हल्ला मत कीजिए, बसत खुलूसो मोहब्बत सलाम करते हैं, माशाल्लाह, आए हुए आपका एहतराम करते हैं। माशाल्लाह। मेरे गांव में आई है, मैं इसी गांव का हूँ, इस गांव का नाम संग्राम है। जिस जगह पे आप खड़ी हैं, अभी भाई साहब ने कहा कि झीली मुढ़ी कचरी ये कोई चीज बेचने के लिए नहीं दिया, छीन लिया गया है। इस जगह पे पहले गरीब लोग सब्जी बेचा करते थे। मैं इस गांव का हूँ, जमाने से
ये मिथिला हाट बनने की वजह से वो गरीब को दर दर का ठोकर खाना पड़ा। वो गरीब कभी रोड पे जा करके, कभी इधर कभी उधर जा करके वो सब्जी बेच रहे हैं। वो गरीब का हक छीन लिया गया। और सुनिए, ये मिथिला हाट का आप कह रहे हैं विकास, एक साहब बोल रहे थे विकास, ये विकास नहीं है, ये व्यक्तिगत एक आदमी का विकास हुआ है। और दूसरा सवाल, 1 मिनट, व्यक्तिगत एक, भारती जी जवाब दीजिए, भारती जी जवाब दीजिए। आ रहे पंडित जी, आ रहे। रूबिका जी, आपने भी पूरा भारत देखा है, घूमा है, और आपने कहा कि मैं 3:30 पर एयरपोर्ट पे उतरी और 4:06 पर आप इस प्रोग्राम में आ चुकी थी। वो दूरी कहती है कि सड़क कैसी थी, मैं नहीं दावा करूंगी। और आज सुदूर भारत का, 1 मिनट, सुदूर भारत में आप कार्यक्रम कर रही हैं। ये सुदूर देहात है रूबिका जी, नहीं तो कैसे चलेगा? रुकिए ना। देहात में आपके पीछे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आपके पीछे पॉलिटेक्निक कॉलेज है। शाम का 4:45 हो रहा है, मगर सैकड़ों की संख्या में लोग सपरिवार ओके, बाकी मेहमान, पहले बाकी मेहमान और उसके बाद भारती जी। आप कह रहे हैं कि आधा घंटा लगा है, कांग्रेस के भी हमारे मेहमान हैं। रुकिए भाई, आपके पास भी आ रही हूँ। मंचासीन लोगों से एक बार ओपनिंग रिमार्क और फिर उसके बाद आपके पास आएंगे। हाँ भाई, शीतलामर झा साहब, मिथिला हाट को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कह रहे हैं आप लोगों की बरसों से सरकार थी, आरजेडी की भी, आपकी भी, लेकिन मिथिलांचल को नाम दिया, काम दिया जेडीयू वाले और बीजेपी वालों ने, ऐसा कहा जा रहा है। सबसे पहले मिथिला के पावन भूमि मधुबनी, माता जानकी, विद्यापति, कालिदास, लोरिक, सलहेश की पावन भूमि पर मैं रूबिया लियाकत जी के कांग्रेस परिवार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू झा साहब, थैंक यू। शांति शांति, सुनिए क्या कह रहे हैं। हाँ, मिथिला हाट की बात हो रही है। एनडीए के लोग कहते हैं मिथिला हाट बना करके हमने मिथिलांचल को विकास की रास्ता दिखाया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो मिथिला में इससे पहले जो उद्योग थे, रैयाम, लोहट, सकरी चीनी मिल, पंडोल सूता फैक्ट्री, गुड़कोच फैक्ट्री, चमड़ा उद्योग, यही झंझारपुर में अभी उद्योग मंत्री हैं। झंझारपुर में मखाना का प्लांट था, बंद पड़ा हुआ है 2008 से। बात करेंगे। 95 से उद्योग का जो पैमाना है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब चुनाव लड़ने के लिए आए थे, वोट मांगने के लिए आए थे मधुबनी में, तो उन्होंने घोषणा किए थे। हाँ। जो रैयाम, लोहट, सकरी चीनी मिल में से यदि एक चीनी मिल का मैं जीर्णोद्धार नहीं किया, चालू नहीं किया। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है झा साहब, तो मुझे ये बताइए, सुनिए ना, आप सुनिए। हाँ। अगर नहीं तो इस बार आपको बम्पर वोट पड़ जाने चाहिए। निश्चित रूप से वोट मिल रहा है और मिलेगा। अच्छा, अब वोट अगर मिल रहा है तो फिर वोट चोरी का मुद्दा रहा नहीं, फिर तो वोट चोरी का या तो वोट चोरी होगी या फिर वोट मिलेगा। वोट चोरी जो लोग हैं उनका नाम जो काट दिया गया, जो महागठबंधन के वोटर हैं उनका नाम जो काट दिया गया, एलजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कन्हैया जी बताइए, कह रहे हैं वोट पड़ा है और केवल हमको ही पड़ा है। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 पूरे परिवार को इस मिथिला के पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं सबको। जी सर, न्यूज 18 इंडिया। जी। अभी ये देखिए, राजद कोई फेयर करता, महिला का क्या सम्मान किए हैं देखिए। दूसरी बात, हमारे बड़े भैया बोले कि जो मिल जितना बंद हो गया, चीनी मिल, सूता मिल, इनको याद नहीं होगा जितना ही मिल बंद हुआ आदरणीय लालू जी के समय में हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ मैडम आपसे, भैया सुनिए, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हम मधुबनी जिला से आए हैं। हमारे सुनिए भैया, प्लीज सुनिए, हमारे विधायक क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं झा साहब, क्या कह रहे हैं? 20 वर्षों से इनकी सरकार है, 20 वर्षों से इनकी बोलते हैं ना, झंझारपुर में बोलते हैं ना, हमारे विधायक आदरणीय सभी महाशय जी उद्योग मंत्री थे, सुनिए ना, कन्हैया जी मंत्री थे। वो ये कह रहे हैं 20 साल से किसकी सरकार है? सरकार है तो बिल्कुल हुआ है। 20 साल से किसकी सरकार है? बहुत सारा उद्योग लगा है, विकास हुआ है। 15 साल का जो गड्ढा था उसको भरने का काम किए हैं। ऋषिकेश जी इतना, अरे माइक तो उठाइए भैया। हेलो, हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो फैक्ट्री चीनी मिल उद्योग बोल रहा है बंद हुआ,
किसके सरकार में बंद हुआ, मैं महागठबंधन वाले से पूछना अरे चाहता हूँ। भैया उसके बाद तो 19 दूसरी साल बात, बह गए ना दूसरी बात, गंगा में। इनके रीजन में उद्योग फला, अपहरण का, लूट का, जो अपहरण लूट का हुआ, ये उद्योग का फैक्ट्री लगा। रूबिका जी अभी एक चीज के बताइए, टाइम में ये चीनी मिल फैक्ट्री जो नहीं बंद लगा हुआ था, ये लोग 20 आज से साल में 30 सरकार ने क्या अच्छा, किया है? आप ये कह रहे हैं, उद्योग तो लगाया वापस हुआ बिहार में, कुल मिलाकर पूरा इस चीज जनता पर से आ पूछिए चुके तो हैं एक उद्योग कि विकास रोजगार है नहीं बिहार हुआ। में। दूसरी तरफ कह रहे हैं विकास हुआ और जंगल राज। मुद्दा क्या है, मैं एक एक करके पूछ रही हूँ, मुद्दा क्या रहेगा, मुद्दा क्या होगा? कौन सी का मुद्दा? मुद्दा भाई चुनाव का मुद्दा क्या, विकास के जंगल राज? विकास का मुद्दा रहेगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा पूरे महागठबंधन के लोगों से, अपना चश्मा उतारिए और गमछा से पोछिए और उसके बाद देखिए कि देश में क्या विकास हुआ है। वो लोग जो है उनके पास न कोई मुद्दा है न नीति है, इसीलिए लोगों को मुद्दा है ना नहीं? मुद्दा विकास का है और भाजपा के राज में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। आप देखिए ये जो मिथिला हाट है आज पूरे देश में फेमस है। ये लोग जो महागठबंधन के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, ये लोग कह रहे मिथिला हाट लूट है। नहीं। अब तो पहले मैं अपना रिमार्क दे दूं, जन स्वराज के प्रवक्ता के आपने ओपनिंग लिया ही नहीं है। अब तो एक लोग 2005 से पहले की बात करते हैं, एक लोग 2005 से 25 की बात करते हैं। असली मुद्दा का बात कोई नहीं करता है। क्या असली मुद्दा क्या है? पलायन, बेरोजगारी। क्या पलायन कितनों के लिए मुद्दा है? पलायन। ओके, अब बैठिए, अब बैठिए। एक सेकंड भाई, पर एक सेकंड रुकिए ना, मुझे मुद्दा तो समझने दीजिए। पलायन, अरे भैया बीचों बीच क्या बात हो गई? पलायन आपने कहा मुद्दा है। अच्छा, बेरोजगारी कितना मुद्दा है? ओके, हाथ नीचे, हाथ नीचे। विकास कितनों के लिए बड़ा मुद्दा है? कुछ नहीं, विकास हुआ नहीं। हुआ कहाँ है? अभी जितने लोग अभी छत में आए हैं, घर टॉयलेट में बैठ करके गुजरात जाने के लिए हम लोग को ट्रेन खाली मिलता है गुजरात में जाके मजदूरी करो। देखिए अभी जो छत में जो लोग आए हैं टॉयलेट में बैठ करके, क्या इन लोगों के पास कुछ है रखने के लिए यहाँ? कुर्सी पे, अरे भाईजान कुर्सी पर। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, करने के लिए गुजरात में जाए, रोजगार रहेगा बीजेपी के गुजरात में क्यों ना पूछा जाता है? अरे भाईजान रुकिए तो सही। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि महागठबंधन विकास पे बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि महागठबंधन विकास पे, पलायन पे चुनाव लड़ रही है। बीजेपी बोलती है हम नाम बदल देंगे। नाम बदलने से क्या मिलेगा? नाम बदलने से क्या मिलेगा? हमको बोलने दीजिएगा। इसी मिथिलांचल में रहकर मैथिली समाज को गाली देने वाले लोग यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं। और रही बात आपराधिक नेता जो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हैं, इनके पूरे नेता जो आरजेडी के हैं, जो एमवाई के समीकरण के नाम पर गोपालगंज का मैं मामला बता रहा हूँ, 55 विधायक। अरे भैया मुद्दा क्या है? बता रहा, सुनिए तो आप बता ही नहीं रहे। सुनिए तो हत्या करवाने वाले आरजेडी के लोग हैं ये लोग। नहीं सुनने वाले। कैसा बात? बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए। भैया आप ऐसे नेतागिरी करेंगे तो हो गया। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? गलत बात। हमसे मेरा मुद्दा है जो कि राजद वाले से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस वाले से पूछना चाहते हैं। इतना 20 साल पहले क्या था? कुछ नहीं था, सिर्फ लालटेन था। आज बिजली दिया, रोड दिया और संजय झा मासिक तनाव को। क्या बिजली आ रही है? नहीं आ रही है। हाँ, मुसलमानों के साथ कब तक अन्याय बीजेपी और जदयू करता रहेगा? मुसलमानों के साथ अन्याय होता है। मेरा झंझारपुर का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मौजूदा विधायक ने 3 बार लोगों को जिला बनाने का लालच वादा देकर कहा कि भाईजान एक सेकंड, पहले मुद्दा, नाम क्या है? तारिक अनवर मेरा तारिक अनवर कह रहे मुसलमानों के साथ बीजेपी दोहरापन का रवैया अख्तियार अपनाता रहेगा। वो तो तहफ्फुज़ औकाफ कानून आपके सामने है कि कौन सा रवैया अपनाया गया है, वो आप खुद जानते हैं। अरे इन्हीं के नेता वक्फ बोर्ड में लाइमलाइट लेने के लिए गए थे, तेजस्वी यादव। वक्फ बोर्ड एक सेकंड, इधर आओ। भाईजान रुकिए, मैं आ रही हूँ। अब
क्या है? तारिक अनवर मेरा नाम हुआ। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद आफरीदी। तारिक अनवर रुकिए। मुसलमानों के साथ कब तक अन्याय होता रहेगा? मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे मुसलमानों के साथ अन्याय मिथिलांचल में हम भी रहते हैं, खुलकर बोलते हैं अपने समाज के साथ। 14% ओबीसी पसमानदा मुसलमान का ये बात करता है, जदयू शीला मंडल की मंत्री, बगल में कब्रिस्तान है, 56 बीघा। आप सुनिए भाई साहब, आप ये कह रहे हैं मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, कब्रिस्तान की जमीन। अरे मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है मिथिलांचल में। मैं आपको कह रहा हूँ, कब्रिस्तान का जमीन को हड़पने में यादव समाज का हाथ है, जो नेताजी को। बताइए अब अपनी जगह पर। ये आप देखिए, जनता को जब मौका मिलता है वो सारे सवाल पूछना चाहती है, वो सारे मुद्दों को उठाना चाहती है, और इसीलिए आप देखिए, आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है हर कोई अपनी बात करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग आवेश में आ रहे हैं, नहीं, वो अपने मुद्दों को, नेता लोग बड़े कम आते हैं उनके मुद्दों को सुनने के लिए, और इसलिए ये बात कह रहे हैं। हाँ भाई, बात मुसलमानों की हुई है, जवाब दीजिए सर। कह रहे हैं मुसलमानों के प्रति इस तरीके का रवैया क्यों बीजेपी का? कोई जात के लिए नहीं है, सबका साथ सबका विकास। जो आयुष्मान कार्ड है, क्या कि मुसलमान को छोड़ के बना है, या 5 किलो राशन फ्री है, या उजाला योजना बना है, जो रोड सड़क बना है, क्या मुसलमान को छोड़ के बना है? इसका फायदा क्या नहीं मिला है उन लोगों को? ओके सर, साथ नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? मैं मंजू राय, प्रदेश सचिव जनता दल हूँ। मैं इन सभी लोग के कहना चाहती हूँ, जब मुसलमान की बात आई है, कल 10,000 रुपया हर महिला की खाता में है, क्या मुसलमान की खाता में नहीं है? इन लोग चेक कर ले। मुझे राजद से एक सवाल है कि राजद के मंच से एक इतना बड़ा बच्चा बोलता है कि अगर राजद का सरकार आएगा तो कट्टा लेके घूमेंगे, हमें रंगदारी चाहिए। क्या यही संस्कार दिया है इन्होंने? क्या यही संस्कार दिया इन्होंने? क्या यही संस्कार दिया इन्होंने? क्या यही संस्कार दिया इन लोगों ने? भैया जवाब दीजिए, भैया जवाब दीजिए। आप सुनिए, अरे कुर्सी पर बैठ ना, बैठिए आराम। हाँ, जगह उनसे पूछिए। बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। वो बोल रहे हैं, इजिया यादव के मंच से एक बच्चे ने कहा आपकी सरकार आएगी तो कट्टा लेकर हम जो है वो सटा देंगे। ये आपको दिख रही है अभी, ये आपको दिख रही है इनकी संस्कार। यही लोग चाहते हैं, नहीं, ये लोग यही चाहते हैं कि ये हम गुंडागर्दी करे तो यही सब करते हैं, समझे ना। और 2 देते हैं इनको, बीजेपी क्या नहीं दिया इनको? ये जो बोल रहे हैं वो क्या कुछ नहीं मिला, बीजेपी क्या नहीं इनको दिया है? ये राजद वाले को डर पैदा करके अपना वोट लेना चाहते हैं मुसलमान भाइयों से। ओके, रूबिका जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहूंगी, बताइए एक मुस्लिम का आपने तो आपने कितनों को दिया है? मुस्लिम कौन कर रहा है? आपने कितनों को दिया है? मुस्लिम कौन कर रहा है? आप तो केवल दरी बिछाने का काम करते हैं, नहीं मानिए। आप लोग केवल दरी बिछाने का काम करते हैं, खुद मुख्यमंत्री बने और 2% वाले को उपमुख्यमंत्री बना दिए। क्या बात करते हैं? कहाँ दिए? कहाँ उपमुख्यमंत्री बना दिए? कहाँ घोषणा किया? उनको केवल दरी बिछाने के लिए रखे हुए हैं। आपका नाम क्या है? कहाँ से? राजनगर से। आपका मुद्दा क्या रहेगा? क्या आज का मुझे लालू प्रसाद जीतना चाहिए। लालू प्रसाद, वजह? उसका बेटा तेजस्वी यादव। हाँ, क्यों पसंद है आपको तेजस्वी? पसंद है। क्या? सब कुछ किया है। जैसे हम तो उस टाइम नहीं थे, इसे अभी नहीं उतना आते जानते हैं। हाँ, लालू यादव सब कुछ करते हैं। जैसे क्या करते हैं? क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई में सब कुछ आगे बढ़ाते हैं, गरीब को देखता है। वो तो तेजस्वी जी के लिए बोलते हैं 90 पास 90 फेल, इस तरीके। वो सब झूठ है। झूठ है? हाँ, झूठ है। तो आपको क्या लगता है कितना पढ़े हैं तेजस्वी बाबू? अच्छा है। कितना पढ़े होंगे? हमको उतना मालूम नहीं। आपको कितना, क्या लग रहा है? पढ़ाई का मैडम देखिए, मैडम रोजी बोलता है, कितना पढ़ा होंगे? पढ़ाई के सुनिए, हम बोलते हैं रोजगार। नहीं, वो ये कह रही है। क्या किया बीजेपी? कुछ ना। आप आए होंगे दरभंगा से, आपको हाईवे कैसे लगा? हाईवे आपको लगा, आप तो गाड़ी से ही आए हैं। 3:30 बजे उतरी थी, 4:06 पर यहाँ पर। कैसे है मैडम? एकदम चंद्रमा सूरज दिखाई दे रहा है। क्या बीजेपी किया? रोजगार क्या दिया है? खाली लूटा है। लूटा है। आप कहाँ से?
मैं मधुबनी से हूँ, मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ आप लोग। आपका मुद्दा क्या रहेगा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बड़े जात छोटे जात का भेदभाव क्यों? भाई जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास डिग्री है, उसको भाई सीट मिलना चाहिए। जैसे हम लोग जॉब में भी जाते हैं तो राजपूत ब्राह्मण को नीचा देखा जाता है। पहले क्या होता है कि जो छोटा कास्ट है ना, उन लोगों को प्रीफरेंस दिया जा रहा है। अब हम लोग एग्जाम देते हैं, छोटे कास्ट का जो कम भी मार्क्स आता है तो उन लोग छोटा कास्ट बड़ा कास्ट क्या मतलब? सब बराबर नहीं है, एक बराबर नहीं। ये चीज हटवा दीजिए। भाई डिग्री है उसको जॉब मिलना चाहिए। जिसके पास डिग्री है उसको जॉब मिलना चाहिए। आपके लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, सरकार ने काम कैसा किया? हाँ ठीक है। मैं क्या सब ठीक कर रहे हैं, कुछ नहीं किया सरकार, ठीक कर, लेकिन ये रोजगार दिया है, भेदभाव वाली सिस्टम हटवा दीजिए। ये भेदभाव वाली सिस्टम हटवा दीजिए। भेदभाव वाली से आपका मुद्दा क्या है? मधुबनी जिला से। भाई रुकिए भैया, सुनने दीजिए ना भाई। क्या नाम? यही आप इधर आइए। भाग के वहाँ से यहाँ आ गए हो भैया। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद शाहनवाज आलम मेरा नाम। अरे मोहम्मद शाहनवाज आलम भाई, मेरे बोलो क्या बोलना? वर्ष 2005 से पहले बिहार में अंधेरा ही अंधेरा था। उस अंधेरे का समन्वय था ये आरजेडी और कांग्रेस। आदरणीय नीतीश जी जो जब आए तो माफिया का रास्ता, माफिया किसी एक घर में बैठ करके पारालाल एक समांतर सरकार चलाती थी। आदरणीय नीतीश जी ने जब आए तो माफिया को जेल भेजे। यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अरे पर अभी आपने एक भाईजान को सुना ना, वो क्या कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है ये सरकार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ जनताओं को जो राशन दिया तो मुसलमान को छाड़ दिया क्या? 5 लाख रुपया का मुफ्त में जो कार्ड मिला वो फ्री में मिला क्या? मुसलमान बिहार में आप जो बोल रहे हैं ये मुद्दा जब से सरकार आई है कितना हिंदू मुसलमान का दाना हुआ है बिहार में? देखिए मैडम, भाई रुको, आप भाई इधर आओ, तुम इधर बहन रुकिए। आप दोनों ने गमछा डाला हुआ है भाईजान, वहाँ जाइए। आपका नाम? मेरा नाम नाथ झा। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव। ये है हरा गमछा आरजेडी, ये है भगवा गमछा भारतीय जनता। ठीक है, आप बताइए आपको क्यों दे कोई वोट? यहाँ एक तरफ राज के पक्ष चल रहा है और एक तरफ जंगल राज के पक्ष चल रहा है। आपको क्यों दे? जंगल राज दिखा रहा है, कहाँ ने माँ बेटी का अपहरण हो रहा है ये बोलिए। भूल गया है, बिहार भूला नहीं है। गौतम शिल्पी हत्याकांड, चंपा विश्वनाथ हत्याकांड, दरभंगा में जो अभी एक तो बहन के साथ में हुआ था वो कहाँ गया? बीजेपी को करवाया था। बोलिए क्या बोल रहे हैं? बोले दरभंगा में एक बच्ची के साथ जो हुआ, महिला के साथ हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कहाँ अंडा डाले? किसको आप डाले? किसको अंडा डाले? अंदर जी रोजगार क्या हुआ झंझारपुर में रोजगार क्या हुआ? रुके यहाँ वो गिरफ्तार भी हुआ और उसके ऊपर भागा हुआ तो पकड़ के लाया है। अच्छी सरकार चल रहा है, रास्ते पे चल रहा है, रोजगार के बाद है। अब समय पर दारू बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? मेरा क्वेश्चन पहला इसका, मैं आपके पास जब आऊं, मैं आप लोगों से अब हाँ पूछिए। मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है। हेलो, आप 2.5 करोड़ परिवार में एक नौकरी कैसे देंगे? एक चीज बताइए। भैंस चरवाएंगे। हेलो हाँ। हेलो, तो आपने भी जुमला दिया है, फिर इसमें भी चोरी है। कैसे देंगे? कैसे? देखो आवाज देखो, नहीं तो चोरी का मुद्दा उठा देंगे। ओके मैडम मैं बोलना चाहता हूँ अल्पसंख्यक पर। मैडम मैं बोलना चाहता हूँ 2005 में आरजेडी वाले प्रवक्ता के माइक की आवाज तेज करें थोड़ा सा। मैडम मैं बोलना चाहता हूँ 2005 में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। मैडम 2005 में 2005 किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। सुनिए, और जुमला की सरकार है। नहीं आवाज आवाज आ रही है इनकी। आवाज नहीं है।
इस सुनिए 2005 में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। माननीय रामविलास जी का था आदेश कि जो मुस्लिम को आप मुख्यमंत्री बनाइए, मैं आपको समर्थन दूंगा, लेकिन वो नहीं बनाया। मैं गठबंधन वाले आवाज नहीं आ रही है। रुकिए भैया, अगर बिहार पास हुआ होता नीतीश कुमार को ये वाले रिटायर ही नहीं करते, अब तक मुख्यमंत्री व्यक्ति हैं जिन्होंने 88 के भागलपुर दंगाइयों को स्पीडी ट्रायल करवाकर दंडित करवाया। हमको जो है ना, भाई जान रुकिए ना। हाँ। भाई आपने बोला तो मिथिला पर ये भारत बिहार सरकार की नहीं है। अब विधायक जी को मानिए इतना नहीं पता होगा कितना करोड़ मेडिकल जी कह रहे भारत सरकार का है, आपको ये भी नहीं पता होगा कितने का कॉलेज। समय ले सकता है, एक भी समय नहीं ले सकता है कि मेडिकल कॉलेज झंझारपुर में हमारे पूरा देश जानता है। अच्छा एक सेकंड कुछ और महिलाएं। हेलो। रुके हमने मेडिकल कैसी आप बात करके आ रही हूँ। इन लोगों को झंझारपुर में जब मेडिकल कॉलेज खुला है नहीं दिख रहा है, नहीं समझे। सहरसा जाने में जो समय लगता था, अच्छा नहीं दिख रहा है, विकास नहीं दिख रहा है, दिखेगा ही नहीं, दिखेगा बढ़िया हुई। अच्छा आप दिखेगा ही नहीं। अच्छा आप व्रत विकास कैसे दिखेगा? अच्छा बिल्कुल नहीं। वोट डालती है, वोट डालती है। इस बार किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? वो 10,000 रुपया आया आपके घर? आया? आज हम लोगों का मैडम, आज हम लोग महिला सबको वह जो है बीजेपी का देन है और नीतीश विषय का देन है, इतना आदमी को रोजगार मिला। और जब तक नीतीश विषय ओके ऑल राइट, अब समझ गए। यहाँ पीछे उनसे पूछना कि इस बार उनका मुद्दा क्या है। मैं कैसे आऊंगी सवाल लेने? सब आप आगे आ जाएंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे तो कैसे? मैं आप जाइए उधर, मैं आ रही हूँ। हाँ मैं आती हूँ, आप जाइए। आप लोग बैठ जाए तो मैं आपके पास आकर आपके सवाल ले सकूं। ठीक है, चलिए आइए। अब आए, सवाल लेते पीछे जाएंगे तो मैं आऊंगी। हाँ भाई आ रही हूँ। आप इन चारों से पूछिए। 1990 से कर्पूरी जी के मानने वाले की सरकार है। आज तक झंझारपुर लोकसभा में कर्पूरी ठाकुर के नाम पर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाए? चारों से पूछिए। चारों तो पांचवा छोड़ना कौन है? चारों जितने हैं ना, सब सत्ता में। ये तो पांचों है ना। हाँ, तो सत्ता में 90 से सारे लोग हैं। कर्पूरी ठाकुर के नाम से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना झंझारपुर? कर्पूरी ठाकुर के नाम से यूनिवर्सिटी ना देने की वजह? कर्पूरी जी के नाम पर में जो वोट लेते हैं उनसे यह सवाल पूछिए, जदयू और बीजेपी वालों से। अच्छा, कर्पूरी जी के नाम पर वोट बोलना चाहता हूँ। तो आप केवल गांधी परिवार के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे सर? हम तो इस देश में हमारे बिहार में मंत्री शीला मंडल जी ट्रांसपोर्ट नहीं, पर कर्पूरी ठाकुर केवल इनके हैं, आपके नहीं है। कर्पूरी ठाकुर केवल इनके, आपके नहीं है, है ना? भारत रत्न किसने दिया उनको? भारत रत्न किसने दिया उनको? भारत रत्न मिला है, किसने दिया? पर में ना आप वोट कलेक्शन करने की बात, पर वो आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? समय आया, उनको मिला है। तो समय, अरे आप लोगों ने तो समय से पहले इंदिरा गांधी ने खुद को दे दिया, राजीव वहाँ नेहरू जी को भी मिल गया, कर्पूरी ठाकुर को देने में क्या जरूरत थी? क्या नेहरू जी? क्या प्रधानमंत्री आए तो पहले कर्पूरी जी के घर पर सुनिए ना, वहाँ जाकर प्रणाम किया और वहाँ उनके परिवारों के साथ बातचीत किए और सम्मान देने के काम भाजपा वाले किए हैं। पर वो ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटी तो एक भी नहीं दी ना। एक ही बार में हो जाएगा, 10 काम उसका भी होता है ना। नेहरू जी इस देश की आजादी के लिए 10 वर्ष। तो क्या कर्पूरी ठाकुर ने कुछ नहीं किया? नरेंद्र मोदी क्या मिनट? अरे वो भारत रत्न थोड़ी है, नरेंद्र मोदी भारत रत्न थोड़ी उन्होंने पाया है। दलाली करते थे। ओके सर रुकिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आग्रह पर
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न डबल देने का इंजन के काम किया। और ये लोग तो ऐसे हैं कि जननायक शब्द चुराते हैं। ये तो कहते हैं कि जननायक जो है वो राहुल गांधी है। और रूबिका जी, एक सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता से। आपने बोला ना कर्पूरी ठाकुर का सवाल आप ही ने पूछा था ना? मैं नहीं पूछा। तो जवाब सुन रहे हैं ना आप? हाँ, तो फिर सुनिए सवाल। अरे तो वहाँ से सुनिए ना। आप शांति बनाएंगे तो आएगा ना भाईजान। नहीं ऐसे कैसे आवाज नहीं है। हाँ बोलिए भाई। मैम मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने सुना कि ये रावण का है, ये मिथिला हाट जहाँ आप खड़े हैं, रावण की लंका कैसे हो गया ये मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहले एक चीज बताइए, मिथिलांचल में माछ पान मखान यही चीज फेमस हुआ करता था। आज के डेट में मिथिला हाट होने से मिथिलांचल वासी के लिए जो है ना गर्व की बात है। आज के डेट में दिल की धड़कन बन चुकी है। बोलिए क्यों? आज से 100 साल पहले वाला हमारा फूल, जिन्होंने मैं उनको बुला के लाऊं। हटिए एक सेकंड हटिए। वो सफेद कुर्ते में भाई इधर आइए। भाई इधर आइए। कहाँ आप चले गए? इधर आइए। नहीं रुकिए। हाँ आइए भाई, आइए। हाँ इन्होंने कहा कि वो ये लंका है। हाँ, ये सोना का रावण का लंका आप हो गया। भाई अब रुकिए, मैंने बुलाया ना आपको। आप सबसे पहले कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बताइए। एक मिनट, आप सबसे पहले ये बताइए मिथिलांचल से हैं आप? मिथिला से हैं? सबसे पहले ये बताइए, हमारे पूर्वज का धरोहर 100 साल से पहले की जो फूड है, क्या आज के कहीं भी आप चौरे में कह सकते थे मरुआ की रोटी नून मिर्चाई? सुनिए ना, मिथिला हाट सोना का रंबाल रावण का है, गरीब को उजाड़ा गया। ये 100 साल पूर्व वाली खाना को मार्केट में लाने वाला कौन है? वो मिथिला हाट है। आज के डेट में देश दुनिया के लोग लाइक कर रहे हैं वही मिथिला का खाना। क्यों? आज से पहले क्या आप जमीन पे ला पाए? पंजाब में जाइए, पंजाबी फूड। सबसे पहले आप यहाँ सुरक्षित है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इनको विकास नहीं देखा। आप लोगों के बीच में सुरक्षित नहीं रहूंगी मैं। नहीं आप लोग नहीं, एनडीए सरकार विकास नहीं दिखाई दे रहा। दरभंगा में एयरपोर्ट है, नेशनल अथॉरिटी विधानसभा में 2 है, केंद्रीय इनका विकास ओके। हाँ भाई बताइए, आप देख रहे हैं ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जन स्वराज क्या देख रहे हैं ना। दोनों में बस झगड़ते हैं, विकास नहीं करते हैं। आपने भूत बंगला का नाम सुना है ना? ये भूत विधानसभा है। भूत विधान जी, आधी से ज्यादा आबादी पलायन कर चुकी है। गाँव खाली है, कोई दिया जलाने वाला नहीं है। क्या गांव खाली हो गए हैं? बहुत देर से मेरा एक सवाल है। एक मिनट रुकिए ना, सवाल में एक मिनट रुक जाइए। 101 एमपी कैसे राहुल का एक सवाल है। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा ये सवाल है कि झंझारपुर बनाया जाएगा। झंझारपुर को जिला कब बनाया जाएगा? बस एक सेकंड, हम लोग कब बनाया जाएगा? में है झंझारपुर। अगले सेशन में हम लोग का जिला का प्रधान है झंझारपुर को। हम आजादी के माननीय विधायक जी से पूछना चाहते हैं, ऐसा सॉन्ग निकालता है, अबे तो भैया के सत्ता में कट्टा देखा क्या साबित करना चाहते हैं बिहार में? एक चीज और पूछना है, इन सभी जितने भी पार्टी है, जितने भी पार्टी है एनडीए को छोड़ के सभी को सनातन क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार जब सत्ता में थे तो ये बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। 20 साल से सरकार में है, क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? 101 एमपी राहुल गांधी कैसे जीत जाते हैं? ईवीएम चोर राहुल गांधी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मिथिला की जनता है। आप यहाँ पर इनके अंदर की एनर्जी
कोई कह रहा है वोट चोर, कोई कह रहा है चोर, कोई कह रहा है विकास हुआ है, कोई कह रहा है विकास नहीं हुआ है। अब यहाँ भी इन सारी सीट पीछे 14 नवंबर को मालूम चलेगा, लेकिन जरूर चाहिएगा 11 तारीख को वोट जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।